नमस्कार। आज हम रिश्तों और संकेतों की दुनिया में एक दिलचस्प सफर पे निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। शीर्षक है जब औरत आपको पसंद करती है तो 6 गुप्त इशारे देती है। लव सिग्नल्स फ्रॉम मैरिड वुमेन। अच्छा, ये लवली साइकोलॉजी नाम की चैनल से है। लवली साइकोलॉजी। तो इस वीडियो में दावा यह है कि कुछ खास नॉन वर्बल इशारे होते हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि कोई महिला, और इसमें खास तौर पर शादीशुदा महिला, ये लड़की का जिक्र है, वो किसी पुरुष में रुचि रखती है या नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, वीडियो कुछ कदम भी बताता है कि ऐसी सिचुएशन में पुरुष को क्या करना चाहिए ताकि बात बन सके। अच्छा, मतलब एक तरह का गाइड है ये? हाँ, कुछ वैसा ही। तो आज का हमारा मकसद है कि इस सोर्स में जो इशारे दिए हैं, जो दावे किए हैं और ये जो तथाकथित गुप्त नुस्खे हैं, इनकी परतें खोलें, समझें कि ये वीडियो रिश्तों को किस नजरिए से देखता है और ये बातें कितनी प्रैक्टिकल हैं, कितने भरोसेमंद हो सकती हैं। सही बात है। क्या वाकई इंसानी जज्बात और रिश्तों को ऐसे किसी फॉर्मूले में बांधा जा सकता है? वही तो। चलिए इसी विश्लेषण में उतरते हैं। चलिए। तो वीडियो की शुरुआत ही एक बड़े दावे से होती है कि अगर कोई महिला, चाहे शादीशुदा हो या ना हो, आपकी तरफ बार बार देखती है तो इसे बस ऐसे ही संयोग मानकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब ये पहला पक्का सिग्नल है उनके हिसाब से? हाँ, उनका तर्क ये है कि महिलाएं, खासकर शादीशुदा, खुद से आगे नहीं बढ़ेंगी, लेकिन वो ऐसे इशारे जरूर देंगी। जैसे बार बार देखना? हाँ, बार बार देखना या आपके आसपास ज्यादा नजर आना, इस तरह के इशारे। ये शुरुआत ही दिलचस्प है क्योंकि ये पूरी तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की व्याख्या पर टिकी है। बिल्कुल। मतलब बार बार देखने जैसा एक अस्पष्ट सा संकेत, उसको वो एक पक्का इशारा बता रहे हैं। हाँ, जिसका मतलब है रोमांटिक रुचि। रोमांटिक रुचि, और सिर्फ मतलब नहीं, बल्कि ये भी कि इस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। हाँ, और उसमें एक तरह की अर्जेंसी भी है, जल्दी। अच्छा। वीडियो कहता है कि अगर पुरुष हिम्मत नहीं दिखाएगा तो कोई और बाजी मार ले जाएगा। अरे वाह। मतलब कोई और उस महिला से बात करके उसे पटा लेगा। ये शब्द वीडियो में यूज हुआ है, पटा लेगा। ये शब्द ही काफी कुछ कहता है वैसे। हाँ, तो सारी जिम्मेदारी पुरुष पर है पहल करने की, और साथ में ये डर भी कि मौका गया हाथ से। बिल्कुल, मतलब देखने वाले पर ही व्याख्या का पूरा बोझ है। हो सकता है वो दोस्ती के लिए देख रही हो, या यूं ही जिज्ञासा हो, या कोई और ही बात हो, कोई और ही वजह हो, लेकिन सोर्स तो सीधा इसे रोमांटिक रुचि से जोड़ रहा है। और ये पटा लेना जैसा शब्द, ये रिश्तों को शायद एक जीतने वाली चीज की तरह दिखाता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, तो ये तो हुई शुरुआती बात, इशारे पहचानो और हिम्मत दिखाओ। लेकिन इसके बाद वीडियो में 6 खास पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स। अच्छा, काम जैसा वो कहते हैं, जिन्हें अगर कोई पुरुष फॉलो करे तो सोर्स का दावा है कि नतीजा पक्का है। गारंटी? हाँ, कि वो महिला डेफिनेटली पट जाएगी और शायद खुद प्रपोज करेगी। अरे वाह, मतलब फुल गारंटी। हाँ, तो चलिए इन 6 नुस्खों को एक एक करके देखते हैं, समझते हैं कि इनके पीछे क्या सोच है। ठीक है, देखते हैं पहला क्या है। पहला पॉइंट है, बात क्या करनी है पहले ही सोच लें। अच्छा, तैयारी? हाँ, होमवर्क जरूरी है। हाँ। क्या कहना है, बात कैसे शुरू करनी है, ये सब पहले से सोच लो। क्योंकि उनका तर्क ये है कि बहुत से पुरुष पहली बार बात करते हुए घबरा जाते हैं, शब्द नहीं मिलते। हाँ, होता है अक्सर, और इससे पहला इंप्रेशन खराब हो जाता है। सोर्स तो यहाँ तक कहता है कि तैयारी ना हो तो हाँ बोलने वाली महिला भी ना बोलकर चली जा सकती है। अच्छा, तो ये बेसिकली घबराहट कम करने और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तैयारी का सुझाव तो मतलब प्रैक्टिकल लग सकता है। हाँ, ताकि वहां जाकर अटके नहीं या अजीब सी चुप्पी ना हो जाए। लेकिन क्या इससे बातचीत थोड़ी बनावटी नहीं हो जाएगी? मतलब स्क्रिप्टेड सी, पहले से रटी रटाई बातें, क्या वो सच्ची लगेंगी? ये भी है, और शुरुआत के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया है। अच्छा, फॉर्मूला भी है? हाँ, पहले हाय हेलो कहो, फिर अपना नाम बताओ और उसके फौरन बाद महिला की तारीफ करो। तारीफ? कौन सी तारीफ? उदाहरण दिया है, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। दावा ये है कि इससे महिला मुस्कुराएगी, बात में इंटरेस्ट लेगी और पुरुष का आधा काम वहीं हो गया। अच्छा, आधा काम खत्म। मतलब तारीफ को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने का सुझाव है, दरवाजा खोलने के लिए। हाँ, पर ये सोचना कि खास तरह की तारीफ, जैसे मुस्कान की, वो हमेशा ही पॉजिटिव रिएक्शन लाएगी, ये थोड़ा सरलीकरण नहीं है। ओ, हो सकता है। हर इंसान अलग है, किसी को सीधी तारीफ अच्छी लग सकती है, किसी को शायद बनावटी लगे या असहज, खासकर किसी अजनबी से। बिल्कुल।
तो ये पहले पॉइंट की बात हुई। सही कहा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, कॉन्फिडेंट होके महिला से बात करो। अच्छा, आत्मविश्वास। हाँ, फिर से वही बात कि महिलाएं खुद नहीं आएंगी, पुरुष को ही कॉन्फिडेंस के साथ जाना होगा, बात शुरू करनी होगी, हिचकिचाना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। देखिए, कॉन्फिडेंस का रोल तो होता है आकर्षण में, ये तो कई स्टडीज में भी है। लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंस को सिर्फ जाकर बात करने तक रखा गया है। सच्चा कॉन्फिडेंस तो सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं होता ना, वो अंदर से आता है। सही बात है। क्या सिर्फ जाकर बात करना काफी है, या बातचीत की क्वालिटी, सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट, वो सहजता, वो सभी तो जरूरी है? बिल्कुल, और इसी पॉइंट में बाहरी दिखावे पर भी जोर है। अच्छा, वो कैसे? सोर्स कहता है कि पुरुष को साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, हेयर स्टाइल अच्छा रखना चाहिए। तर्क ये कि जब महिला नजदीक से देखे तो कोई कमी ना निकाल सके और इम्प्रेस हो जाए। यहाँ मतलब बाहरी लुक और आकर्षण के बीच एक सीधा और शायद थोड़ा सतही सा कनेक्शन बना रहे हैं। हाँ, लगता तो है। देखिए, साफ सुथरा दिखना, प्रेजेंटेबल होना, ये तो सोशल नॉर्म्स का हिस्सा है, लेकिन इसे इम्प्रेस करने का अचूक तरीका मानना ये शायद थोड़ी अतिशोक्ति है। आकर्षण के और भी तो पहलू होते हैं, पर्सनालिटी, ह्यूमर, इंटेलिजेंस, दयालुता। हाँ, उन सब का क्या? उन्हें ये पॉइंट बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है। ये थोड़ा बाहरी चीजों पर ज्यादा फोकस लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट, महिला को पहले अपना दोस्त बनाओ। ओहो, ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ है। सोर्स यहाँ चेतावनी देता है कि सीधे जाकर अपने रोमांटिक इरादे मत बताओ, मतलब प्रपोज मत करो। अच्छा, सीधा प्रपोजल मना है? हाँ, ऐसा करने से महिला असहज हो सकती है, शायद नाराज भी हो जाए, और बात बनने से पहले ही बिगड़ सकती है, इंप्रेशन भी खराब होगा। ये सलाह ये पिछले पॉइंट से थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल लग रही है। हाँ, कैसे? भाई, कोई भी रिश्ता हो, खासकर रोमांटिक रिश्ता, उसकी शुरुआत अक्सर दोस्ती और एक आपसी कंफर्ट लेवल से होती है। सही बात है। सीधा रोमांटिक इंटेंट दिखाने से दबाव बन सकता है, सामने वाला असहज हो सकता है। तो पहले दोस्ती का माहौल बनाना, एक दूसरे को जानना, ये समझदारी भरा कदम लगता है। हाँ, सलाह यही है कि पहले कंफर्टेबल महसूस कराओ, दोस्त बनाओ, बातचीत करो, उसे समझो, और जब लगे कि हाँ वो भी इंटरेस्टेड है, हाँ, कि वो भी आपकी कंपनी पसंद कर रही है, रुचि ले रही है, तब सही मौका देखकर अपने दिल की बात कहो। लेकिन सोर्स यहाँ एक वाक्य कहता है। क्या? क्योंकि वो महिला है जनाब, और उसे कोई भी बात कभी भी बुरी लग सकती है। ये वाक्य थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है ना? हाँ, ये तो महिलाओं को एक ऐसे ग्रुप की तरह दिखा रहा है जो बहुत सेंसिटिव हैं और बस जरा सी बात पे नाराज हो जाती हैं। ये तो स्टीरियोटाइप हुआ ना। सच तो ये है कि कोई भी इंसान, मर्द हो या औरत, अगर असहज महसूस करेगा या उसे लगेगा कि बाउंड्री क्रॉस हो रही है तो उसे बुरा लग सकता है। सही है। इसे सिर्फ महिलाओं से जोड़ना ठीक नहीं लगता। खैर, दोस्ती बनाने वाली जो मूल सलाह है वो रिश्तों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने के महत्व को तो दिखाती है। ये एक अहम नुक्ता है। चलिए चौथे पॉइंट पर चलते हैं, महिला की बातों में इंटरेस्ट लो। अच्छा, ये तो बेसिक है बातचीत का। हाँ, सोर्स कहता है कि बातचीत में सिर्फ अपनी ही मत हाँको, महिला क्या कह रही है उसमें सच्ची दिलचस्पी दिखाओ। हाँ। उससे सवाल पूछो, क्या पसंद है क्या नहीं, घूमने की फेवरेट जगह कौन सी है, वगैरह वगैरह। हाँ, ये तो बातचीत का बुनियादी सिद्धांत है, रेसिप्रोसिटी। अगर आप चाहते हैं कि कोई आप में रुचि ले तो आपको भी उसमें रुचि दिखानी होगी। बिल्कुल। सवाल पूछना, ध्यान से सुनना, जवाब देना, ये सब अच्छी बातचीत के जरूरी हिस्से हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उन्हें वैल्यू दे रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा। सोर्स कहता है कि ऐसा करने से बात लंबी चलेगी, महिला ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगी, एक जुड़ाव महसूस करेगी, और यहाँ तक कि सोर्स ये भी कहता है कि अगर हो सके तो महिला की पसंद को अपनी पसंद बना लो। हैं? मतलब? जैसे अगर उसे कोई खास जगह पसंद है तो आप भी कहो, हाँ मुझे भी वो जगह बहुत पसंद है। अच्छा। दावा है कि इससे बॉन्डिंग मजबूत होगी और महिला इम्प्रेस होगी। अच्छा जी, यहीं पे बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। हाँ, मुझे भी लगा। देखिए, सच्ची दिलचस्पी दिखाना, किसी की पसंद को समझना, ये अच्छी बात है, लेकिन जानबूझकर किसी की पसंद को अपनी पसंद बना लेना, क्या ये ईमानदारी है? ये थोड़ा बनावटी नहीं लगेगा, या शायद मैनिपुलेटिव? क्या ये सच्ची बॉन्डिंग है या सिर्फ एक स्ट्रैटेजी? हाँ, एक चाल। रिश्ते तो विश्वास पर बनते हैं। हाँ। अगर शुरुआत ही दिखावे या झूठ से हो तो नींव तो कमजोर होगी ना। बिल्कुल। सच्ची बॉन्डिंग तो साझा अनुभवों से, आपसी समझ से बनती है। हाँ। पसंदों की नकल करने से नहीं। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ऐसा दिखावा टिकेगा? खैर, अब पांचवा पॉइंट,
महिला के सामने किसी दूसरी महिला की तारीफ कभी मत करो। ओहो, ये स्पेसिफिक है। हाँ, सोर्स इस बारे में बहुत सख्त है कि जिस महिला में आप इंटरेस्टेड हैं या जिसे पटाना चाह रहे हैं, सोर्स के शब्दों में, उसके सामने भूल कर भी किसी दूसरी महिला की सुंदरता या किसी और चीज की तारीफ ना करें। अच्छा, इसके पीछे क्या लॉजिक दे रहे हैं वो? शायद जलन, या कि उसे लगेगा कि आपका इंटरेस्ट कहीं और है? हाँ, कुछ ऐसा ही। सोर्स का दावा है कि अगर पुरुष ऐसा करता है तो महिला उसे बेवकूफ समझेगी। बेवकूफ? हाँ, और सारा इंप्रेशन खराब। और सबसे खतरनाक बात ये कि महिला शायद कुछ कहेगी नहीं, अच्छा, लेकिन मन ही मन उस पुरुष को नापसंद करने लगेगी और बिना बताए उसे इग्नोर करना शुरू कर देगी। अरे, सोर्स कहता है कि महिलाएं ऐसी बातें दिल में रखती हैं और पुरुष को पता भी नहीं चलेगा कि गलती कहाँ हुई। ये फिर से महिलाओं की प्रतिक्रियाओं को लेकर एक सामान्यीकरण, एक जनरलाइजेशन लग रहा है। हाँ, क्या हर महिला दूसरी महिला की तारीफ सुनकर जलन महसूस करेगी या नेगेटिव सोचेगी? शायद नहीं। शायद नहीं। ये तो व्यक्ति के कॉन्फिडेंस पर, उसकी इनसिक्योरिटी पर, रिश्ते की नेचर पर डिपेंड करता है। सही बात है। किसी दोस्त की या किसी सेलिब्रिटी की नॉर्मल तारीफ करना शायद ज्यादातर लोगों को बुरा ना लगे। हाँ, अगर तारीफ का तरीका गलत हो या आप लगातार किसी और में ही इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तब तो किसी को भी बुरा लग सकता है। हाँ, वो तो किसी को भी बुरा लग सकता है, चाहे पुरुष हो या महिला। इसे सिर्फ महिलाओं की प्रतिक्रिया बताना ये थोड़ी सीमित सोच लगती है। ये भी एक जरूरी पहलू है कि कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन कितना मैटर करता है। अच्छा, अब आते हैं आखिरी छठे पॉइंट पर। महिला को स्पेशल फील कराओ और प्रपोज करो। ओके, फाइनल स्टेप। हाँ, सोर्स के अनुसार जब दोस्ती गहरी हो जाए, महिला कंफर्टेबल हो जाए, तब उसे ये महसूस कराना जरूरी है कि वो आपके लिए खास है। सोर्स ये भी याद दिलाता है कि आपका मकसद सिर्फ दोस्ती नहीं था, गर्लफ्रेंड बनाना था। तो यहाँ दोस्ती वाले फेज से आगे बढ़ने की बात है। स्पेशल फील कराने का मतलब क्या बता रहे हैं वो? शायद ध्यान देना, केयर दिखाना। हाँ, शायद वही, तारीफ करना। सोर्स ने इसे बहुत डिटेल में नहीं बताया, लेकिन इसके लिए वो बातचीत के दौरान थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने की सलाह देता है। अच्छा, फ्लर्टिंग, ताकि इरादे जाहिर हों। हाँ, ताकि महिला को पुरुष के रोमांटिक इरादों का अंदाजा लगे। और फिर जब लगे कि हाँ, महिला भी पॉजिटिव संकेत दे रही है, पसंद करने लगी है, तो सोच कहता है बिना देर किए किसी अच्छी रोमांटिक जगह ले जाकर रोमांटिक अंदाज में प्रपोज कर दो। अच्छा, रोमांटिक जगह, रोमांटिक अंदाज। और फ्लर्टिंग को यहाँ इंटेंशन क्लियर करने का एक टूल बताया गया है। हाँ, दोस्ती और रोमांस के बीच की लाइन क्रॉस करने का कदम। लेकिन फ्लर्टिंग भी तो बहुत सब्जेक्टिव होती है ना? बिल्कुल। जो एक के लिए लाइट हार्टेड मजाक हो, वो दूसरे को अनकंफर्टेबल लग सकता है। यहाँ आपसी समझ और सामने वाले के सिग्नल सही से पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। और सोर्स इस आखिरी कदम के नतीजे को लेकर तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। गारंटी वाला मामला। हाँ, वीडियो पूरे यकीन से कहता है कि अगर पुरुष ने ये सारे कदम सही से उठाए हैं तो महिला डेफिनेटली हाँ ही बोलेगी। डेफिनेटली हाँ ही बोलेगी और आपकी गर्लफ्रेंड जरूर बनेगी। ओहो, ये दावा के इन 6 कदमों से सफलता की गारंटी है, ये शायद सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इंसानी रिश्ते और भावनाएं, ये कोई रेसिपी बुक थोड़ी है कि आप सामग्री डालें और नतीजा हमेशा सेम निकले। बिल्कुल नहीं। हर इंसान अलग है, हर सिचुएशन अलग है। कोई हाँ या ना क्यों कह रहा है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनका इन 6 कदमों से कोई लेना देना ही ना हो। सही बात है। इस तरह की गारंटी देना तो बस झूठी उम्मीदें पैदा करना है। तो ये थे वो 6 नुस्खे जो उस YouTube वीडियो में बताए गए थे। हाँ, बातचीत की तैयारी, कॉन्फिडेंस, पहले दोस्ती, फिर उसकी बातों में इंटरेस्ट लेना, किसी और की तारीफ न करना, और आखिर में स्पेशल फील कराकर रोमांटिक तरीके से प्रपोज करना। हाँ, हमने कोशिश की है कि इस सोर्स में जो जानकारी और सलाह दी गई है उसे आपके सामने खोल कर रखें, उसके अलग अलग पहलुओं पर बात करें जैसा वीडियो ने दिखाता है। हाँ, और इस पूरी चर्चा से कुछ बातें साफ होती हैं। पहली तो ये कि ये वीडियो रिश्तों को, खासकर रोमांटिक रिश्तों की शुरुआत को बहुत ज्यादा पुरुष केंद्रित नजरिए से देखता है। जिम्मेदारी और पहल पुरुष पर। हाँ। दूसरी बात, ये नॉन वर्बल संकेतों की एक बहुत ही खास, मतलब फिक्स्ड व्याख्या देता है, जबकि असल जिंदगी में ये संकेत कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मतलब अस्पष्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरी बात ये कि ये कुछ हद तक एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है। हाँ, स्टेप्स फॉलो करो और रिजल्ट पक्का। वही,
ये इंसानी भावनाओं और रिश्तों की जो जटिलता है उसे शायद जरूरत से ज्यादा सरल बना देता है। हाँ, हालांकि इसमें कुछ व्यवहारिक सलाह भी है, जैसे बातचीत की तैयारी करना या पहले दोस्ती बनाना। वो तो है, लेकिन कुछ सुझाव जैसे पसंदों की नकल करना या ये सफलता की गारंटी, ये थोड़े सतही या अविश्वसनीय लगते हैं। बिल्कुल। और ये सोचना भी जरूरी है कि इस तरह की जो ऑनलाइन सलाह मिलती है वो किस हद तक मददगार हो सकती हैं और किस हद तक गुमराह कर सकती हैं या अवास्तविक उम्मीदें जगा सकती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि रिश्तों को समझने के लिए ऐसे सतही नुस्खों से आगे बढ़कर गहरी समझ, समानुभूति, आपसी सम्मान, इन सब की जरूरत होती है। सही कहा। तो अंत में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, कि जब हम ऑनलाइन दुनिया में रिश्तों या व्यवहार से जुड़े ऐसे सीक्रेट टिप्स या गारंटीड फॉर्मूले देखते हैं, तो हमें उन्हें किस नजरिए से देखना चाहिए? क्या वो वाकई उपयोगी हो सकते हैं, या फिर वो हमें इंसानी रिश्तों की जो जटिलता है, जो सुंदरता है, उससे कहीं दूर ले जाते हैं? इस पे विचार कीजिएगा।